Okay, good morning today. Good morning, dear students. Today I will discuss about the properties of mixture of ideal gases. This is the part of Unit 4 and the subject name is the thermodynamics. This is the outline of the today lecture. Dalton's law of the partial pressure, ideal gases, mixture of ideal gases, composition of a gas mixture, mass and the mole fraction, mass and mole fraction in detail, and the example on the properties of the gas mixture. This is the today outlines. तो व्हाट इज द डॉल्टन लॉ? अभी तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो सिंपल एक सिंगल गैसेस के लिए था. अब यदि एक से अधिक गैसेस को आपस में मिक्सअप किया जाता है तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ बनता है. डाल्टन्स लॉ ने जो बताया था वो बताया था कि दो या दो से अधिक गैसेस को मिक्स आपस में करते हैं तो जो उनका गैस का टोटल समेशन प्रेशर रहता है, टोटल प्रेशर रहता है, वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर रहता है. सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में आपने मिलाई तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर से आपका टोटल जो मिक्सचर का प्रेशर बनेगा वो आपका टोटल प्रेशर कहलाएगा. तो दोनों गैसेस का आपने मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्सअप करने के बाद वो मिक्सचर बन गया. तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर रहेगा दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर रहेगा. तो एक होमोजेनियस मिक्सचर को कंसिडर करेंगे जो कि टेम्परेचर T पे है, प्रेशर P पे है, वॉल्यूम V पे है. तो वहां पे N1 नंबर ऑफ मोल्स गैस रहेंगे. यदि गैस A1 है, सपोज हाइड्रोजन गैस है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने N1 ले लिए हैं. और N2 मोल्स रहेंगे गैस 2 के, सपोज उसके ऑक्सीजन है तो उसके लिए ले लिया. और इसी तरीके से यदि बहुत सारी गैसेस को आपस में आपने मिक्सचर कर दिया या मिक्सअप कर दिया तो उसके जो मोल्स रहेंगे NC रहेंगे. तो दिस इज द डायग्राम in which the number of the moles of the individual gases, N1 is the oxygen, suppose that N2 is the gas of 2. तो जो मिक्सचर हो रहा है गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का आपस में मिक्सचर हो रहा है, वो प्रेशर P, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V पे है. तो सिंस देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रहा. ऐसा नहीं कि हमने दो गैसेस को मिक्स कर दिया तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा, ऐसा हम मान के भी चलते हैं. तो मिक्सचर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगी कंडीशन? इक्विलिब्रियम की कंडीशन की है. सपोज दैट हम कहीं से यदि बाहर से आते हैं, विंटर कंडीशन चल रही है, बाहर से आते हैं, ठंडे लग रही थी आपको बाहर, आप अंदर अचानक आए, रूम बंद था आपका, वहां पे आके आप बैठे तो आपने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद आपका जो टेम्परेचर है या हीट बैलेंस है वो बराबर हो गया. तो इसी तरीके से जब गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाती हैं और उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है तो दैट इज द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ओके, तो डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर का है वो इस तरीके से भी चलता है, दैट इज कॉल्ड PV इक्वल टू nRT यदि नंबर ऑफ मोल है. पहले अभी हम पढ़ा करते थे PV इक्वल टू mRT, जो कि वहां पे मास लेते थे तो इसलिए PV इक्वल टू mRT वर्ड यूज करते थे. लेकिन यदि नंबर ऑफ मोल वर्ड, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो वहां पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा PV इक्वल टू nRT. n मतलब नंबर ऑफ मोल कहलाता है. तो N1 प्लस N2 प्लस डैट 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 plus NC into RT. This is the condition of equation of state PV is equal to nRT. R की जो वैल्यू रहती है वो 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल पर डिग्री केल्विन, ये लेके चलते हैं. P की जो यहाँ पे कंडीशंस है कि हर एक गैस का प्रेशर जो है वो निकालना पड़ता है अपने को, तो वो चीज अपन निकालेंगे. तो यहाँ पे अपने को जो रहेगा वो करेंगे, ठीक है ना. तो पहली जो कंडीशन है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, P is equal to N1 RT upon V. दिस इज द गैस 1, दिस इज द गैस 2 और दिस इज द गैस NC गैस, मतलब कि C नंबर ऑफ गैसेस को यदि यूज कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन NK RT upon P रिप्रेजेंट द kth नंबर ऑफ गैस की, बहुत सारी गैसेस है वहां पे, occurring a volume V along a temperature of T. This is called the partial pressure of the kth gas and it is denoted by the PK. तो उसको हम पार्शियल प्रेशर kth गैस का बोलते हैं और उसको PK से डिनोट करते हैं. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो रहेगा दैट इज द P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V एंड द PC इज इक्वल टू NC RT अपॉन V, मतलब कि C नंबर ऑफ गैसेस. तो जो प्रेशर रहेगा दैट इज द P1 प्लस P2 एंड दैट ऑन द PC. तो इन सब के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर टोटल गैस के मिक्सचर का प्रेशर रहेगा एंड दिस इज नोन एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर. It is stated that the total pressure of a mixture that is equal to the ideal gases sum of the partial pressure of the individual gases. कितनी वहां पे इंडिविजुअल गैसेस आपकी हैं, उनका पार्शियल प्रेशर कितना है, उनके समेशन के प्रेशर के बराबर होगा टोटल प्रेशर. तो आइडियल गैस दैट इज द PV इक्वल टू nRT. यदि नंबर ऑफ मोल को आप लेके चल रहे हैं तो इक्वेशन ये फॉलो होगी. देन PV इक्वल टू mRT, यदि मास ऑफ द गैस लेके चल रहे हैं तो PV इक्वल टू mRT फॉलो होगी. ओके,
assume kinetic theory of the gas. Kinetic theory गैस को हम फॉलो करते हैं, and the real gas is equal to ideal gas at the low pressure and the high temperature. रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस जो होती है आइडियल गैस के लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बराबर होती है, क्योंकि आइडियल गैस एक परफेक्ट गैस कहलाती है जहां पे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे लॉस फॉलो होते हैं, बट रियल गैस की कंडीशन में ये सारी चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं। तो मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस का मतलब क्या है, यदि दो आइडियल गैसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिलेंडर में, देन मिक्सचर विल आल्सो बिहेव एज आइडियल गैस। ऐसा नहीं है कि वहां पे रियल कंडीशन आ जाएगी, उसको हम मान के चल रहे हैं एजम्पशन के रूप में कि वो आइडियल गैस के रूप में रहेगी। एंड दिस गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट रहेगा मिक्सचर का, गैसेस का, वो पार्शियल प्रेशर पे, मतलब दोनों गैसेस के, यदि दो गैसेस को आपस में मिलाया अपन ने, तो दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर रहेगा। Hence the mixture itself will be treated as a single ideal gas। तो मिक्सचर जो भी ट्रीट किया जा रहा है एज अ सिंगल आइडियल गैस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस मिक्सचर ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लेके चलेंगे, अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती थी, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती थी। तो इन प्रॉपर्टीज को जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं, तो मिक्सचर की जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो पार्सली जितने भी गैसेस मिक्सअप की गई हैं उन सबके समेशन के बराबर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि यदि आपने मिक्सचर का प्रॉपर्टीज लेना है तो आपने किसी एक गैस को कंसीडर कर लिया, तो जितनी भी गैसेस वहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं उन सबके प्रॉपर्टीज के बराबर, समेशन के बराबर रहेगी। तो एज वेल एज अमाउंट ऑफ ईच गैस इन द गैस मिक्सचर, सपोज दैट ऑक्सीजन की अलग क्वांटिटी थी, हाइड्रोजन की अलग क्वांटिटी थी, लाइक दैट। So this is the compositions of a gas mixture and the mass and mole fraction already presented in the diagram. The gravimetric analysis and the molar analysis are represented in the diagram. If the hydrogen is a mix of the 6 kg and the oxygen is a mix of the 32 kg, then the total summation of the gravimetric analysis by the, that is the hydrogen plus oxygen is equal to the 38 kg। तो जो टोटल आपका वहां पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होगा वो 38 kg हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपने लिया 6 kg और ऑक्सीजन लिया आपने 32 kg, तो टोटल कितना हो गया आपका 38 kg। मोलर एनालिसिस की बात करेंगे तो मोलर एनालिसिस भी जो आपका रहता है वो भी आपका यहाँ पे मोलर एनालिसिस के रूप में यदि आप लेंगे तो हाइड्रोजन का 3 किलो मोल के रूप में यहाँ पे लिया गया है और ऑक्सीजन के लिए 1 किलो मोल के लिए लिया गया है। तो टोटल यदि आप समेशन करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का आपका 4 किलो मोल के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के एनालिसिस किए गए थे, एक मोलर एनालिसिस, एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें कि मोलर एनालिसिस में किलो मोल के रूप में आपको बताया गया था और ग्रेविमेट्रिक में आपको केजी के बेस पे बताया गया था। तो दीज आर द प्रेजेंटेड इन द मैथमेटिकली फॉर्म। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो आपको दिखाया गया है, मोलर एनालिसिस यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे मोलर एनालिसिस में नंबर ऑफ मोल लेके चलते हैं, तो मोल नंबर ऑफ मिक्सचर जो रहता है एनएम के रूप में रहता है, एनआई जो रहता है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स का रहता है। और जो मास फ्रैक्शन, दो तरह के फ्रैक्शन सिस्टम कहलाते हैं, एक मास फ्रैक्शन कहलाता है, दूसरा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो मास फ्रैक्शन के लिए वाला फार्मूला लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, MI अपॉन द MM, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला लगाया गया है वो NI अपॉन NM लगा हुआ है। तो ये फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में और मोलर एनालिसिस में। The mass of a substance can be expressed in terms of the mole number capital N and the molar mass capital M. So small m is equal to capital N multiplied by the star by capital M. Gas constant of a mixture can be expressed as a Rm is equal to Ru upon mm. Molar mass of a mixture can be expressed as a this mathematically expression. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वर्क करेंगे, हमने फर्स्ट यूनिट में भी आपको पढ़ाया था कि जो आपको नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो जनरली नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला रहता है वो थोड़ा सा अलग से निकाला जाता है। जब कभी मोल्स दिए रहते हैं, मोल्स काउंट होते हैं, तब उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यदि आपका मास दिए तो उसके बेस पे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड कैपिटल एम, और आपका मोलर मास उसका कितना है, सपोज दैट ऑक्सीजन का 28 है एक एग्जांपल के रूप में, तो उसका मास कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल और उसके मल्टीप्लाई भी आप 28 से करेंगे तो उससे आपका निकल जाएगा मास। इसी तरीके से गैस कांस्टेंट यदि निकालना है तो दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दिस इज द mm, जो कि आपका मास पहले आप निकाल चुके हैं उसके बेस पे, और Rm इज द जो आपका मिक्सचर का निकालना है। मिक्सचर की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, M फॉर द मिक्सचर, ठीक है ना। तो मोलर मास
जो कि हम बात कर रहे थे, आपका मोलर मास मिक्सचर का कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मोलर मास दैट इज द कैपिटल एम एम इज इक्वल टू स्मॉल एम एम अपॉन एन एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई अपॉन कैपिटल एन एम। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। जो रहेगा आपका इस तरीके से मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। इनका इस्तेमाल करेंगे अभी आगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। हालांकि अपने को अभी यहाँ पे जो बात करनी है, क्योंकि गैसेस को मिक्सअप कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, तो उनके केस में नंबर ऑफ मोल्स लेके चलते हैं। जो मोल फ्रैक्शन मिक्सचर का रहेगा, इसको रिलेट किया गया है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से। इसका यूज होगा अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो मास एंड मोल फ्रैक्शंस इज आर रिप्रेजेंटेड इन द ईयर। तो मास के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो रहता है 6 kg प्लस 32 kg, ये आपका 38 kg बनेगा। ये मास फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। और आपके यदि मोल फ्रैक्शन के रूप में रहेंगे तो 3 किलो मोल प्लस ऑक्सीजन के लिए लेंगे तो 1 किलो मोल, तो ये आपका 4 किलो मोल के रूप में आ जाएगा। और यदि बात करेंगे आगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 1.0 निकल के आ रहा है जो आप देख रहे हैं। ये फार्मूले आपके लिखे हैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस के लिए। इनका यूज होगा अभी आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे लेटर स्लाइड्स में। Mass and the mole fraction. The mass of a substance can be expressed in terms of the mole fractions, that is the capital N, and the molar mass capital M of the substance as the M is equal to small m is equal to capital N into M. Then the apparent or the average molar mass and the gas constant of a mixture can be expressed as a Nm is equal to the mm upon nm. और यहाँ पे आप जो देखेंगे ये वैल्यूज निकल के आएंगी। and the molar mass of a mixture capital mm is equal to small mm upon capital nm। तो यहाँ से आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। इसका यूज हम न्यूमेरिकल सेक्शंस में करेंगे। and the mass and the mole fractions of a mixture are the related by mfi is equal to mi upon the mm, ni mi upon nm, mm is equal to yi mi upon mm. This is the mass and the molar fraction are related by the mathematical expression। तो एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि जो गैस मिक्सचर है, जो कि 3 किलोग्राम की ऑक्सीजन है, 5 किलोग्राम का नाइट्रोजन है, 12 किलोग्राम का आपका ये CH4 है। तो जो कि आपको दिखाया जा रहा है, आपको निकालना क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट वो निकालना है। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है। तीसरा आपको एवरेज मोलर मास निकालना है एंड गैस कांस्टेंट निकालना है। गैस कांस्टेंट निकालना है मिक्सचर का, वो अपने को देखना है। तो 3 kg ऑफ ऑक्सीजन, 5 kg of the nitrogen and the 12 kg of the CH4। तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर जो आपका निकलेगा, 3 kg आपका ऑक्सीजन है, 5 kg आपका नाइट्रोजन है और 12 kg आपका CH4 है, तो 20 kg जाएगा। देन द मास फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट बिकम्स, ये आप निकाल सकते हैं, 3 kg आपका था ऑक्सीजन का, टोटल मिक्सचर का मास कितना हो गया, तो ये आपका 20 kg, 3/20 करेंगे तो ये आपका मास फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा 0.15। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन का यदि आप करेंगे 5 kg और ये मिक्सचर का आपका 20 है, तो 5/20 करेंगे तो 0.25। और CH4 जो कि मीथेन है आपका, मीथेन का करेंगे 12/20, तो ये आपका 0.6 kg निकल के आएगा। To find the mole fraction, we need to determine the mole number of the each components। तो मोल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए हम यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे जैसे कि मास के लिए किए थे। बट मास के लिए आपने देखा था, वहां पे आपने मिक्सचर का देखा था, तो यहाँ पे जो मोल का है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चूंकि आपके पास दो ही गैस थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, उसी का एग्जाम्पल आप ले रहे थे यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे आप ऑक्सीजन के लिए आप निकालना है, तो 3 kg आपका नंबर ऑफ मोल रहेंगे, तो केजी के रूप में आपका है 32 kg पर किलो मोल आपका जो है। तो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए निकल जाएगा और मीथेन गैस के लिए निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए यदि निकालेंगे तो 5 kg अपॉन द 28 kg पर kg ऑफ द किलो मोल, इससे करेंगे तो ये आपका नाइट्रोजन के लिए निकल जाएगा। और CH4 मीथेन के लिए निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका, तो 12 kg अपॉन द 16 kg पर किलो मोल, तो 0.75 किलो मोल ये आपका निकल जाएगा। तो टोटल जो मिक्सचर का आपका मोलर फ्रैक्शन कहलाएगा या मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, वो ये आपका ये हो जाएगा 0.0994, ये आपने कर दिया, 0.179 ये कर दिया और 0.750 कर दिया, तो आपका 1.023 किलो मोल आ गया। और ये आपका जो दूसरा फैक्टर आपको निकालना था मोल फ्रैक्शन के रूप में, ये आप जो देख रहे थे, आपने पहले निकाल लिया, मास फ्रैक्शन निकाल लिया,
पहली स्लाइड में जो आपने देखा था। दूसरा आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। तीसरा एवरेज मोलर मास एंड गैस कांस्टेंट। तो एवरेज मोलर मास भी यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आप जो देख रहे हैं ये उसके लिए था, आपका मास फ्रैक्शन के लिए था जो आपने किया था, वो हम कर लेंगे यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमने किया है वो चीज हो जाएगी यहाँ पे। ऑक्सीजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, मीथेन के लिए अलग है, या जो देख रहे हैं। एवरेज जो मोलर मास है एंड गैस कांस्टेंट मिक्सचर का वो भी यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे। तो 20 kg अपॉन 1.023 ये हम कर लेंगे तो 19.6 आ जाएगा, kg पर किलो मोल आ जाएगा आपका। और मिक्सचर के लिए भी आप यहाँ पे देखेंगे 19.6 जो है kg पर किलो मोल जो है मिक्सचर के लिए आ जाएगा आपका, जो हमने फार्मूला लगाया है YI/MI। तो ये जो चीज है आपकी निकल के आई थी यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं। तो 0.092 इंटू 32 MI प्लस 0.175 इंटू 28 प्लस 0.773 16। तो ये सब हमने कर दिया, इससे आपका निकल जाएगा 19.6 मोलर मिक्सचर के लिए। और आपको यदि मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है तो 8.314 किलो जूल पर किलो मोल। और 19.6 चूंकि आपका मिक्सचर का मोलर आपका निकल के आया है मिक्सचर का मोलर मास, तो 19.6 kg पर किलो मोल, इसके हिसाब से यदि करेंगे तो 0.424 किलो जूल पर kg पर डिग्री केल्विन आ जाएगा। तो दिस इज द टुडे लेक्चर about the